नमस्ते पंडित नमस्ते फकीर डॉक्टर योगी वीरेंद्र सत्रेन। योगी। यस, नमस्ते डॉक्टर सत्रेन। ये पार्लियामेंट में ये क्या हो क्या रहा है? हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या आप क्या देखें? कुछ हो रहा है क्या? हाँ, ये मारपीट, ये गड़बड़, ये चिल्लाई, मोलेस्टेशन, मोलेस्टेशन, ये क्या खून हो रहा है? खराबा, बोलिए ना, खून खराबा हो रहा है। मार्शल आर्टिस्ट कोई है, वो मार्शल आर्टिस्ट दिखा दिया, उसमें मार के गिरा दिया 2 MP को, राइट। एक लेडी को मोलेस्टेशन कर दिया। डॉक्टर सत्यनारायण में हमेशा सोक्रेटिस का फिलॉसफी को अपने जीवन में लाता हूँ। उनका कहना था कि डेमोक्रेसी, जिसे आप प्रजातंत्र कहते हैं, ये मूर्खों के लिए नहीं है, ये समझदार लोगों के लिए, जिम्मेदार लोगों के लिए, ये बहुत ही सहिष्णु और ज्ञानवान लोगों के लिए। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा घटिया राष्ट्र रहा है, इतना गिरे हुए लोग यहाँ रहे हैं कि आपस में लड़ते झगड़ते रहे हैं। स्वार्थ की पराकाष्ठा रही है मेरे भैया, नहीं तो ये 12 से 1500 वर्षों तक गुलाम क्यों रहा। यहाँ के लोग इतने स्वार्थी हैं कि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने भाई का भी साथ नहीं देते। आपने रावण की कहानी सुनी होगी, विभीषण उसका धोखा दिया इसलिए रावण मारा गया। पृथ्वीराज चौहान का कहानी सुना होगा, जयचंद्र ने धोखा दिया इसीलिए वो मारा गया। लेकिन ये जयचंद्र एक नहीं है, ये पार्लियामेंट में सारे जयचंद्र भरे हुए। वो पार्लियामेंट में इसीलिए नहीं गए हैं कि वो बाबा अम्बेडकर है, या इसीलिए नहीं गए कि सरदार पटेल है, इसीलिए वो गए हैं कि वो अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने ऐश और आराम के लिए धंधा कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? व्यापार कर रहे हैं। जैसे कोई डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल लिया, कोई हमारी तरह गरीब लोग हैं जो कि कपड़े बेच के खा रहे हैं, कोई हमारे जैसे गुरुजी हैं जो कि योग विद्या सिखा के कमा रहे हैं। तो धंधा होता है। क्या होता है? ये धंधा होता है जीने का, जीव को पार। जैसे मेरे गुरुजी थे कबीरदास जी, वो बुनकर थे। क्या थे? वीवर थे। वो कपड़ा बुनते थे और जाके मार्केट में बेच के अपने परिवार को चलाते थे। तो ये गद्दार जो है ना, बहुत मौका मिल गया है आज़ाद होने से, ये धंधा चुन लिया। क्या हुआ? रॉयल देश को लूटने के लिए सबसे बड़ा है कि पैसा फेंको तमाशा देखो। क्या? पैसा फेंको। जब इलेक्शन आए तो कहीं से पैसे लेके लोगों को दे दो, साला बिकाओ। बिकने वाला ये लोग वोट दे देगा उसको, और चेक करता है कि वोट दिया कि नहीं। मुझे तो हड्डियात भी तोड़ता है, वो गुंडा भी रहता है, वो जाके चेक करेगा कि ये वोट दिया कि नहीं। और इसीलिए पैसा देगा, वोट ले लेगा, फिर वहाँ पहुँचेगा। 100 करोड़ देने से के MLA बनता है, मालूम है, और 200-400 करोड़ खर्चा करने से MP बनता है। तब ये साले खरीद के लोगों को जो पार्लियामेंट में जाएंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि इसको तो ज्ञान है नहीं, इसको तो पैसे का बल है। और बोलते हैं कि जहाँ लक्ष्मी होती है ना, लक्ष्मी अंधी होती है। क्या होती है? अंधी होती है। और सरस्वती होता है, वहाँ क्या होता है? ज्ञान होता है। तो ये लोग लक्ष्मीपति है। क्या ये? लक्ष्मीपति है। इसीलिए पति है, तो वहाँ भी पति का रूप दिखाते हैं। देखो ना, हमारी नागालैंड की बहन महिला को किस तरह से मोलेस्टेशन कर दिया, हमारे 2 MP को किस तरह से मार के इंक्यूबेटर में डाल दिया। क्या बोलते हैं उसको? ICU में डाल दी। इतना मारा, जूडो कराटे सीखा था, जवान पट्टा है, लौंडा साला जिंदगी में तो कुछ जिंदगी देखा नहीं, खा पी के पट्टा है, एक खानदानी बच्चा है, अपने को युवा समझता है, मार के गिरा दिया उसको। तो भैया मैं हमेशा इसका विरोध रहा हूँ। बिन भय होई न प्रीत। बोलिए, बिन भय होई न प्रीत। हाँ, विदाउट फियर यू कैन नॉट बी डिसिप्लिन। क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए हमारी तरह योगी बनना पड़ेगा, अपने मन, अपने विचार को बढ़ाना पड़ेगा, बुद्ध और विवेक बनना पड़ेगा, तो विवेकशील बनेंगे। लेकिन जो जानवर है उसको जब तक अंकुश नहीं लगाएंगे हाथी की तरह, तो सही रास्ते नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये लोग ऐसा कर रहा है कि ये धंधाबाज है। क्या है? धंधाबाज। ये पार्लियामेंट से कोई मतलब नहीं इसको। ये पब्लिक को खरीद के वोट लेके आ जाता है पार्लियामेंट में, और वहाँ क्या है, उसको आने के लिए कुछ न कुछ बहाना खोजता है। अब देखिए कि ये पार्लियामेंट में हंगामा इसीलिए हो रहा है कि अम्बेडकर का बहुत अपमान किया। ये बीजेपी वाला अम्बेडकर को जो गांधी बर्बाद किया था, वो गांधी साले का नाम नहीं लेता है। ये गांधी को बोलता है बहुत महान था। अम्बेडकर की इंटरव्यू पढ़ो, बीबी नगर में, BBC में जो उन्होंने दिया है 1954 में या 5 में, ये BBC में बहुत लंबा इंटरव्यू दिया है। ये बोला गांधी से घटिया साला कोई था नहीं हिंदुस्तान की राजनीति में, और इस गांधी ने नेहरू को समर्थन दिया। ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था चांस टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, उसको डिप्राइव किया था गांधी ने। समझ रहे क्या?
15 में से 13 मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, एक किसी और को मिला है, किसी और को मिला कृपलानी को, एक मौलाना अब्दुल कलाम को या किसी को, नेहरू को 0 मिला। फिर भी गांधी ने उसको बना दिया। पटेल भी बेवकूफ़ था, उसको अपना चांस दिया। क्या समझे? तो ऐसे लोग जो कि एडवीना के पीछे इस मोहब्बत करने वाले हैं, अरे भैया अग्नि परीक्षा होने के बाद सोना चमकती है, समझे? तो पार्लियामेंट में जितने भी है गुंडे लुच्चे लफंगे, येषाम क्वापि गति नाति तेषाम वाराणसी गति, जहाँ कोई धंधा पानी नहीं होता है तो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, लूट पाट करने के लिए, देश को बर्बाद करने के लिए लोग आ जाते हैं। यहाँ मत सोचिए कि पार्लियामेंट में जो गए हैं ना, उसमें से कितने अच्छे लोग होंगे। अच्छे लोग बनने के लिए बहुत साधना की जरूरत पड़ती है, तपस्या की जरूरत पड़ती है। ये लोग बहानेबाज हैं, गुंडेबाज हैं, लुचेबाज हैं। इसीलिए कई बार मैंने सोचा है कि हमारे यहाँ मार्शल लॉ लगा दो, सुभाष की छवि का कोई कमांडर इन चीफ बन जाए और इनको ऐसा पिटाई करो जिस तरह हिटलर ने किया था कुछ लोगों को, नाम नहीं लूँगा मैं। सालों को इतनी पिटाई करो ना कि पता चल जाए कि पॉलिटिक्स में आने का क्या मज़ा होता है। जो मज़ा चूस रहे हैं ना, खोल के बोल देता हूँ। देखो साले डायनेस्टी रूलर, बाप चीफ मिनिस्टर, बेटा चीफ मिनिस्टर, बाप चीफ मिनिस्टर, बाप साला जेल गया तो बीवी चीफ मिनिस्टर, और दोनों गुजर गए तो बेटा चीफ मिनिस्टर। क्या समझे भाई? ये सिलसिला चल रहा है भाई। फिर भी मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, मेरे दोस्तों, अपने स्वार्थ पर लगाम लगाओ, ईर्ष्या द्वेष को हटा दो। डेमोक्रेसी है ना, इसीलिए ये जंगली शेर पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी ये जवान से बोल रहा है। अगर मेरी कही हुई बात मार्शल लॉ आ जाए तो मैं भी ऐसे नहीं बोल सकता हूँ। तो हमारी जो इतनी आज़ादी है, इसकी रक्षा करो। इसकी रक्षा तभी होगी जबकि हम थोड़ा जिम्मेदारी लें। हम जनता के गुलाम हैं, हम जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं। हम जनता की समस्याओं के लिए, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए, अपने देश का नाम रोशन करने के लिए हम लोग इस कुर्सी पर आए, MP बने हैं, MLA बने हैं। इसकी जिम्मेदारी लो, इसके लिए ज्ञान को बढ़ाओ। और ये जो तुम्हारी जानवर पाशुविकता शक्ति है ना, स्वार्थ की, लड़ाई झगड़े की, अब उदाहरण के दे रहे हैं, एक बहुत पट्ठा पप्पू यादव, वो गुंडा दी बदमाश बहुत बड़ा है। देखो क्या क्या बोलता है वो, कभी इस पार्टी में जाता है, कभी उस पार्टी में जाता है। वैसे ऐसे होते। एक और आ गया है वो, एक मोछ वाला आ गया है वो भीम पार्टी का आदमी है। ये सब जिसका कहीं कोई नामो निशान नहीं ना, पार्टी में आ जाओ ना। ये क्या है? गंगा है, क्या है? गंगा है। बैतरनी है, इस तैर जाओ फिर करोड़पति बन जाओ। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति।